हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये कहना है तुम्हारे पास 68 कंज्यूमर्स है, इनका ये मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो मैंने क्या करा बच्चों, एक ऐसी टेबल प्लॉट कर ली है। इसमें क्या करा है बच्चों, ये तो तुम्हारा मंथली कंजम्पशन आ गया है, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ गए। ये होता है CF, मतलब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ लिखेंगे, वो तो तुम्हारे पास 4 आ गई। ठीक है, अगली देखो इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम ये वाला जो नेक्स्ट नंबर है वो ऐड कर देते हैं। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 + 13 कितना हो जाएगा, 22। 22 + 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 42। 42 में 14 ऐड करो, हो जाएगा 56। 56 में 8 ऐड करो, हो जाएगा 64। 64 में 4 ऐड करो, हो जाएगा 68। तो ये तुम्हारे पास CF भी आ गया। अब ये देखो, ये वाली जो लास्ट टर्म है और ये जो सम है वो एक ही होते, इक्वल होता है। तो इसका मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ पे हमने सही करा है सम। ठीक, चलो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF / F × H। तुम लोग बोलेगे अब ये टर्म्स क्या हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो 68 था वो n है। ठीक है, तो मैंने n/2 करा, वो कितना आ जाता है, 68/2 मतलब 34 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो तुम्हारे पास n/2 की वैल्यू तो आ गई 34। हम क्या करेंगे, 34 से जस्ट बड़ा, देखो फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही, जस्ट बड़ी, तो 34 से जस्ट बड़ी ये आ रहा है 42, है कि नहीं। तो मैं इसको क्या मान लूँगी, अब हम इसी वाली वैल्यू से सब निकालेंगे अपना। ठीक है बच्चों, सही है, क्लियर है। अब देखो इस वाली क्लास इंटरवल में ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी F हो जाएगी, ये वाला F। ठीक है, इससे पहले वाला ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। 22 तुम्हारे पास CF आ गया, आ रहा है समझ में। अब L क्या है बच्चों, इसकी जो लोअर लिमिट है वो तुम्हारी L हो जाएगी। H क्या है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम्हारी H हो गई। चलो सबकी अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। n/2 तो आ गया 34। L क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें लोअर लिमिट 125। ठीक है, CF क्या हो गया बच्चों, 22। F क्या हो जाएगा, 20। देख रहे हो, आसानी से हो गया। H क्या हो जाएगा बच्चों, 145 - 125 हो जाएगा 20। सारी वैल्यूज़ आ गई, बस पुट करना है हमको। तो देखो मीडियन हो जाएगी L = 125 + n/2। n/2 इज़ 34 - CF इज़ 22 / F इज़ 20 × H इज़ अगेन 20। 20 से 20 कट गया, तो ये हो जाएगा 125 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 और 112, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 137। ठीक है, ये क्या आ गया, 137 तुम्हारे पास मीडियन आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब मोड पे चलते हैं हम लोग। अब मोड क्या होता है, चलो मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हमको चाहिए मोड के लिए। मोड होता है बच्चों L + F1 - F0 F0 2 × F1 - F0 - F2 × H। ये तुम्हारे पास मोड का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, मोड कैसे निकालेंगे, मोड क्या होता, अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, है ना। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H। ये मोड का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब देखो मोड कैसे निकालोगे। मोड क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये 20 आ रही है ना। तो यही मेरी अब मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये वाली मेरी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, ऐसी तो निकालते थे। ये क्या हो जाएगा, F1 उससे ऊपर वाला, F0 उसके बाद वाला F2। तो F0 F1 F2 आ गया। यहाँ पे L क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मतलब 125। H तो पता ही है भाई। ठीक है, सिंपल। चलो फॉर्मूले में रखें, देखो यहाँ पर L क्या हो जाएगा बच्चों, 125। ठीक, F0 तुम्हारे पास 13, F1 आपके पास 20, F2 14, H कितना है 20। सब कुछ आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। चलो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 125 प्लस 1 दिस इज़ 20 - 13। ठीक है, अपॉन 2 × 20 - 13 - 14 × H। H है तुम्हारे पास 20, है ना।
तो ये हो जाएगा 125 प्लस ऊपर 7, नीचे ये हो जाएगा 40 माइनस 27, ये दोनों कितना है 27 और ये कितना है 40, 40 माइनस 27 इज 13, ठीक, इंटू 20, सही है। चलो ये हो जाएगा आपके पास 125 प्लस 2 7 जार 14, 0/13, ठीक है। इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 125 प्लस इसको इससे करो तो ये हो जाएगा 10.76, ठीक है। तो आपके पास इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 135.76, ये आ गया तुम्हारे पास मोड। अब मीडियन और बचा है बच्चों, है ना, नहीं मीन बचा है, सॉरी मीन बचा है, तो मैं एक्स बार, हम इसे स्टेप डेविएशन से करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही फॉर्मूला है। चलो अब सारी ये चीज़ें देखते हैं हम कैसे करना है, क्या करना है। आ जाओ इधर, देखो बच्चों यहाँ पर अब मैं क्या निकालूंगी, स्टेप डेविएशन से करना है ना हम लोग। अब हम निकालेंगे एक्स आई क्या होता है तुम्हारा मिड वैल्यू, है ना, 68 प्लस 85 कितना डिवाइड बाय 2, है ना, 68 प्लस 85 कितना हो जाएगा 150, 150 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 75, ठीक। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, कैसे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 20 का, तो मैं 20 सब में ऐड कर दूंगी, ये हो जाएगा 95, अगला करो 115, फिर अगला करो 135, फिर अगला करो 155, अगला 20 ऐड करो 175, अगला 20 ऐड करो 195, ठीक है। अब ए निकालना है अज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो मैं इस बीच वाले को अज्यूम्ड मीन ले लेती हूँ ए, है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर तुम्हारा जो ए आ रहा है इधर लिख लेते हैं, ए को लिख लिया 135, सेंटर में है ना, सही। चलो अब देखो क्या करोगे, एक तो तरीका ये है बच्चों, क्या करोगे 75 माइनस 135 अपॉन एच, एच कितना है 20, ये भी कर सकते हो। और अगर टाइम सेव करना है तो देखो क्या करोगे, बड़ा सिंपल है, ये वाला जो एज्यूम्ड मीन वाला है इसको 0 लो, ठीक, नीचे 1 2 3 सिंपल, ऊपर -1 -2 -3, यही आंसर आएगा, करके देख लेना, ठीक है। टाइम सेव हो गया। चलो अब हम करते हैं एफ आई यू आई, सॉरी दिस इज यू आई, डी आई नहीं यू आई, है ना, ठीक है, सही कर लेना यू आई। चलो इसको निकालते हैं एफ आई यू आई, 4 3 जार 12, तो लिख दो -12, 5 2 जार 10 माइनस का 13 इंटू -1 इज -13, 20 0 0, 14 1 जार 14, 8 2 जार 16, 3 4 जार 12, ठीक है बच्चों, सही है। इसका सम करके देखो ज़रा सा, -10 -12 -13, ये कितना आ जाएगा -35 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 42, तो ये बस सम आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। तो समिशन एफ आई यू आई आ जाएगा 7, ठीक। चलो अब फॉर्मूले में पुट कर दो, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं। चलो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए 135 प्लस समिशन एफ आई यू आई इज 7 अपॉन समिशन एफ आई इज 68, एच इज 20, ठीक है। ये हो जाएगा 135 प्लस ये कितना हो जाएगा 140 बाय 68, है ना, ये तुम्हारा पास आ जाएगा, से करो 135, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.05, कितना हो जाएगा 1 ऐड करो 137.05, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास मीन, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ गई, मीडियन आ गया, मोड आ गया और आपके पास मीन भी आ गया स्टेप डेविएशन से, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर, कॉपी कर लो तुम लोग, ठीक। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।